नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि है 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी सिविल सेवा की 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। और ये आप पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23/- नियुक्ति 01/01/2017 35/11 पटना 15 दिनांक 6/3/2020 द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने हेतु सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए रिक्तियां प्राप्त हुई है, जिन्हें निम्नांकित सारणी 01 में दर्शाई गई है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं विभाग और पद का नाम है। जो पहला पोस्ट है और उसमें पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा लेवल 9 का है और अनारक्षित है। टोटल 11 सीट इसमें, और अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 7। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 34 सीट है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा में। इसमें आप न्यूनतम उम्र जो इसके लिए है वो निर्धारित की गई 20 साल। अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर्स। दूसरा जो है दोस्तों जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा लेवल 9 का ये भी है, और इसमें अनारक्षित सीट के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 कुछ नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कुछ नहीं है, और आपका सीधा आर्थिक रूप से उसके लिए भी कुछ नहीं है। और कुल टोटल पद है इसमें मात्र टोटल पद है जो इसमें मात्र टोटल 2 पद है, और ये भी जो है 20 साल इसका न्यूनतम आयु है और मैक्सिमम 37 ईयर। काराधीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय गृह विभाग ये लेवल 9 का नौकरी है, और इसमें न्यूनतम आयु जो निर्धारित किया गया है वो है 22 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट इसमें निर्धारित की गई है। और जो आपका अगला है चौथा नंबर राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग लेवल 9 और अनारक्षित के लिए 4 और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6, और इस प्रकार टोटल मिलाकर के 11। और इसका भी जो न्यूनतम उम्र है वो 22 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स इसमें रखा गया है। अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए भी। और जो पाँचवा है दोस्तों, जो आपका पाँचवा है, पाँचवा अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग लेवल 9 का नौकरी है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 और आपका कुल पद इसमें टोटल हो गया 2, इसमें टोटल 2 ही पद है, और इसमें जो मिनिमम आयु रखा गया है वो 22 ईयर्स 22 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स। छठा देखिए दोस्तों नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग ये भी लेवल 9 का है। टोटल 2 पोस्ट, और इसमें ये भी टोटल 2 है और 22 साल इसका भी एज रखा गया है। मिनिमम एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग ये भी लेवल 9 का नौकरी है, और इसका टोटल मात्र 1 ही पोस्ट है, और इसका भी जो आयु है 22 साल है मिनिमम। और बिहार प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा लेवल 9, और ये जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 3 और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 3 और पिछड़ों वर्ग की महिलाओं के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए 1। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 19 पद है इसमें, और ये भी मिनिमम एज 21 साल इसका रखा गया है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ये भी लेवल 7 ये लेवल 7 का नौकरी है, और इसमें जो सीट रखा गया है वो अनारक्षित के लिए 11 है, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 4, इस प्रकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 30 पद इसमें रखा गया है, 30 पद है, और इसका जो आयु है वो मिनिमम 21 ईयर रखा गया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग ये लेवल 7 का है। इसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, और इस प्रकार टोटल मिलाकर के 15 पोस्ट इसमें है, और ये इसका जो मिनिमम आयु है 21 ईयर्स। अगला देखिए आपूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग क्रम संख्या 11 का है, ये लेवल 7 का है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 65, अनुसूचित जाति के लिए 25 और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 और पिछड़ा वर्ग के लिए 19, इस पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 16। इस प्रकार कुल मिलाकर के 157 पद इसमें है, और आपका ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 है, और इसका जो आयु है मिनिमम 21 ईयर्स। 12वां नंबर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अराजपत्रित श्रम संसाधन विभाग लेवल 7 का है नौकरी, और अनारक्षित वर्ग के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 3 है, और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 51।
और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 1। इस प्रकार टोटल न्यूनतम आयु जो 21 साल। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी श्रम संसाधन सॉरी हो गया 13वां। देखिए दोस्तों क्रम संख्या 13 राजस्व अधिकारी राजस्व भूमि सुधार विभाग लेवल 7 अनारक्षित वर्ग के लिए 29 और अनुसूचित जाति के लिए 16। आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 2। इस प्रकार पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महिलाओं के लिए 7, टोटल मिलाकर के 66। इसका भी जो आयु है मिनिमम 21 ईयर रखा गया है। और 14वां जो कि लास्ट है प्रखंड पंचायत पदाधिकारी BDO जिसको कहते हैं पंचायती राज विभाग, ये लेवल 7 का है और इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 66, अनुसूचित जाति के लिए 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36, पिछड़ा वर्ग के लिए 14 और आप पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए भी इसमें 4, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 16। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 162 पोस्ट इसमें है। सबसे ज़्यादा सीट अभी आपका इसी में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग, इसमें टोटल ज़्यादा पोस्ट है 162 टोटल मिला करके। इस प्रकार टोटल आपका हो गया है 562 वटा 169 562। और इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ किनको किनको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ चाहिए तो जो ऑनलाइन जो फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा उसमें जो आरक्षण का जो ऑप्शन उसको आपको पुटअप करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसमें क्या है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे के महिलाओं को छोड़कर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति के लिए जो प्रमाण पत्र लगेगा वो पहला जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास डोमिसाइल का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सीटों की संख्या कोटि इसमें दिया हुआ है। और हम नीचे जाते हैं, नीचे देखते चलिए। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं उसके अंतर्वीक्षा साक्षात्कार की तिथि होगी। उक्त तिथि से पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह उपेक्षित है। आवेदन भरने के समय आवेदक के पास संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसमें देखिए उम्र सीमा क्या है, दिनांक 1/8/2020 को न्यूनतम आयु 20 साल 21 वर्ष और 22 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की कल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2003 के आलोक इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस परीक्षा में से UPSC में है कि जनरल के लिए 6 चांस है, अदर वर्ग के लिए 10 है या 9 है। तो इस तरीके से बिहार का जो BPSC का जो एग्ज़ाम है इसमें आपके पास इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना भी बैठ सकते हैं, जब तक आपका आयु है तब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चांस नहीं कि आप 6 ही बार भरिएगा 5 ही बार भरिएगा। जब तक आपका आयु है तब तक आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए दोस्तों, अब मैं नीचे चलता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए इसको। शारीरिक दक्षता में क्या, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही से एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। दोस्तों फॉर्म को भरने समय एक पॉइंट को आप अच्छा से एनालिसिस एक बार देख करके और धीरे धीरे फॉर्म को भरिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि गड़बड़ हो जाने पर फिर बाद में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक दक्षता में शारीरिक क्षमता क्या है, बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के पुरुष उम्मीदवार को न्यूनतम ऊंचाई 5 फुट 5 इंच और न्यूनतम छाती माप बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे। उनके न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। मेधा सूची क्या है इसको पढ़ लीजिए। उपयुक्त राज्य सेवा संवर्ग एवं आरक्षण कोटिवार उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिक्तियों को भरने के निमित्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा उनके अंतर्वीक्षा के पश्चात अंतिम परीक्षा फल संवर्ग एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में निर्गत प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क लगेगा वो 6
600 रुपये लगेगा, 600 रुपये लगेगा जनरल स्टूडेंट के लिए। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे जो अधिक दिव्यांग है उनके लिए 150 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या है वो दोस्तों इसको देख लीजिए। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जनरल स्टडीज़ की होगी, जिसके सभी प्रश्न ध्यान से सुनिएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकृति के एवं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जो परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया वो 2 घंटे की होगी और कुल अंक होंगे 150 अंक का परीक्षा होगा, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा। और इसका विषय जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक का उत्तर चयन अपेक्षित होगा। इसका सिलेबस क्या क्या है देख लीजिए दोस्तों। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी जो भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ और इसमें बिहार का क्या योगदान था, और एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन मैथ का भी होता है। बाकी सब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से ज़्यादा आता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, आपका बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आपका साइंस, उसके बाद आपका सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन के लगभग में रहेगा। उसके बाद आपका बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा, उसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा, और 10 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, वो जो कि आप कोई भी सामान्य विद्यार्थी बना सकता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग पिछले बार तो नहीं था, इस बार है कि नहीं आप इसको देख लीजिएगा, नहीं ही होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या क्या है, जांचने वाले प्रश्न होंगे। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक वैकल्पिक विषय दोस्तों जो फॉर्म आप भरिएगा पहला बार, तो जो प्रारंभिक परीक्षा का जो अभी जो फॉर्म आप भरिएगा इसी में ही आपका जो प्रारंभिक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसको भी आपको इसी में चुन लेना होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या होगा इसका लिस्ट नीचे दिया गया है और विषय का कोड भी दिया हुआ है। इसको आप देख करके जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप शुरू में ही भर लीजिएगा। और इसका देखिए फॉर्म कब से भराएगा पढ़ लीजिएगा। 11वां नंबर क्या है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है तो अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्ध सत्य सूचना पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने पर आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि, ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म भराएगा दोस्तों वो 28/9/2020 यानी कि इसी महीने, कल आपका 17 तारीख, आज 16 तारीख है, यानी कि 28 लगभग 9 दिन के बाद आपका फॉर्म आपका 8-9 दिन के बाद आपका फॉर्म भरेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20/10/2020 को इसका लास्ट डेट है दोस्तों। जितना आप जब से शुरू हो आप कोशिश कीजिएगा जितना जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। बाद में क्या होता है कि फॉर्म धीमा भरेंगे कल भरेंगे फिर अगला डेट को भरेंगे, उससे क्या होता है कि काम में आदमी व्यस्त हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि फॉर्म भरने का डेट निकल जाता है, फिर अफसोस होता है। इसलिए जिन भी विद्यार्थी को फॉर्म भरना हो उस फॉर्म को आप जितना यथाशीघ्र भर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है, उम्मीदवार नाम, जन्म, कोटि, शुल्क और परीक्षा शुल्क इत्यादि संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें। सब चीज़ को एक एक चीज़ को आप आराम से देख कर भरिएगा, कहीं भी कोई तरह का गलती नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर कीजिएगा वो सब क्लियर होना चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर इस उपयुक्त विशेष संबंध ऑनलाइन आवेदन पत्र विशेष आयोग वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और ये इस प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जो सिलेबस इसका विस्तृत आप www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। आप इसको डिटेल में जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। आवेदक ये भी सुनिश्चित करें डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा
नहीं माना जाएगा, आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना। सॉरी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्म, जो भी आप अभी अपना डेटा इनपुट कीजिएगा इसमें, ये आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया है, इंटर में कितना है, किस कॉलेज से किए हैं, क्या स्ट्रीम था, और जिस समय अगर आपका सिलेक्शन होता है और अब जिस समय आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो जो आप शुरू में भरे हैं, जो अपना डिटेल्स आप दिए हैं वही लेकर के आप जाइएगा। नहीं तो वहाँ पर क्या होता है कि इसी तरह की परेशानी में परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने समय आराम से इस फॉर्म को देख के भरिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। और मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप जम के तैयारी कीजिए बीपीएससी का।